जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल संकल्प के बारे में। तो हनुमान चालीसा संकल्प से जुड़ी हुई वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग नए हैं, जुड़े हुए हैं और उनका ये सवाल है कि दी हम 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प कैसे करें, क्या नियम है, पानी का क्या करना है, कब पीना है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नियम जान लेना है। तो नियम में आपको लहसुन, प्याज या फिर नॉनवेज, इन सभी चीज़ों को आपको त्याग करना होगा 7 दिन तक। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और पीरियड अगर आपको है तो पीरियड में ना करें। जब पीरियड का आपको 7 दिन हो जाए तब उसके बाद आप इस पाठ को कर सकते हैं। पीरियड वाले जो कपड़े हैं उन्हें भी आपको नहीं पहनना है, ये महिला भक्त के लिए है। अब जान लेते हैं कि दिन कौन सा रहेगा सही ये पाठ करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी जो दिन है वो है मंगलवार या शनिवार। इन दोनों में से किसी दिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं हनुमान चालीसा संकल्प। तो देखिए, इमरजेंसी के लिए आप इसे किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको किया जाता है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में कीजिए और मंगलवार या फिर शनिवार को। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप इसे किसी भी दिन या फिर कृष्ण पक्ष से भी आप इसे कर सकते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब बताते हैं कि आपको पाठ करना कैसे है। तो सबसे पहले आपके घर के मंदिर में एक हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए या फिर तस्वीर होनी चाहिए। राम दरबार की फ़ोटो या तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। उनके सामने आपको बैठ के ये पाठ करना है। ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति या फिर फ़ोटो, उनके समक्ष आपको बैठ के ये पाठ करना है। तो आप ये पाठ जो है उसको आप इवनिंग में करना। ठीक है, मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में करना। पाठ बहुत फलदायी होता है और ये 8-9 बजे के बाद आप इस पाठ को करना स्टार्ट। टाइमिंग आपको फिक्स कर लेनी है। मान लीजिए 11 बजे स्टार्ट किया है नाइट में, तो आपको डेली 11 बजे ही करना है। एक टाइम फिक्स आप कर लीजिएगा। नाइट में करना है, 9 बजे के बाद आप कभी भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी राम की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए हम उनकी पूजा ये नाइट में करते हैं, यानी कि 7 बजे के बाद करते हैं, 8 बजे के बाद करते हैं। और जब हम 8 बजे के बाद ये संकल्प लेके पाठ करते हैं तो वो उसके बाद हम भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और हमारी इच्छा को तुरंत पूरी करते हैं। जब भी आप ये पाठ करें आपको नहा धोकर ही पाठ करना है, शुद्ध होकर, क्योंकि इसमें नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपको नहा धोकर ही बैठना है पाठ करने। एक आसन ले लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, सामने हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रख के, राम दरबार की फोटो या मूर्ति रखकर आपको उनकी पूजा करनी है। धूप दीप प्रज्वलित करना है, भोग प्रसाद रखना है, पानी रखना है और गणेश जी की वंदना करना है। ठीक है, गणेश जी की वंदना आपको करनी है क्योंकि वो प्रथम पूज्य देव हैं। तो उनकी वंदना आप कर लीजिए। ओम गंगणपते नमः बोल सकते हैं या फिर आपके स्क्रीन पे जो मंत्र शो हो रहा है ये बोल सकते हैं आप, या फिर सिर्फ वंदना कर सकते हैं, हाथ जोड़ के उनका स्मरण कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं बोलना है तो। अब क्या करना है, अब आपको पाठ स्टार्ट करना है। तो उससे पहले आपको संकल्प लेना है। तो हाथ में इस तरह से संकल्प रखेंगे, पानी, पुष्प, पैसा, अक्षत लेके आपको संकल्प बोलना है कि आप 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आपकी ये मनोकामना है उसे पूरी कर दे भगवान। तो इस तरह से आपको बोलना है संकल्प। उससे ये सब चीज़ें बोलने से पहले आपको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, पक्ष, तिथि, दिन कौन सा है, ठीक है, टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ बोलने के बाद आपको अपनी विश बोलनी है, मनोकामना बोलनी है और कितनी बार आप संकल्प ले रहे हैं, कितने दिन लेंगे, वो सब कुछ बोलते हुए आपको वो जो जल है उसको आपको हनुमान जी के चरणों में छोड़ देनी है। अब आपको पाठ स्टार्ट करनी है। तो जैसे कि मैंने संकल्प में ही बोला कि 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा का संकल्प आपको लेना है। तो 7 दिन लगातार आपको पाठ करनी है। संकल्प आपको फर्स्ट डे ही लेना है जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे, तो शनिवार को लेंगे या फिर मंगलवार को। उसके बाद डेली आपको सिर्फ पाठ करने बैठना है। ठीक है, तो पाठ कौन सा करेंगे, पहले हम राम स्तुति करेंगे और उसके बाद हमें 7 बार लगातार पढ़नी है हनुमान चालीसा, वो भी दोहा के साथ। उसके बाद एक बार हमें बजरंग बाण पढ़नी है, हनुमान अष्टक पढ़नी है और हनुमान जी की आरती कर लेनी। तो ये सब कुछ आपको हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा की बुक आती है ना, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। वहीं से आपको देखकर ये सब कुछ करना है। अब ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। दीप आपके पूरे पाठ के दौरान प्रज्वलित रहना चाहिए। तिल का तेल या फिर चमेली का तेल का दिया आप लगा सकते हैं। अब आपने जो पानी और प्रसाद रखा है ना, उसको आपको ढक के रख देना। नाइट में आप ये पाठ करेंगे तो नाइट में पूरे रात आपको वहीं पानी और प्रसाद रखे रहना है। ढक कर रख दीजिए ताकि कुछ उसमें जाए नहीं, जैसे कॉकरोच वगैरह ना जाए।
तो आप उसको ढक दीजिए और अगले दिन सुबह में मॉर्निंग में नहा धोकर पूजा करने के बाद वो प्रसाद उठाइए, पानी उठाइए, प्रसाद सबको दीजिए अपने घर में और आप भी लीजिए। और जो पानी है वो उसी को देना है या फिर खुद लेना है जिसके लिए भी आपने संकल्प लिया। जब मान लीजिए आपने खुद के लिए लिया कि मेरा ये काम बन जाए और मैं इसके लिए संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, या फिर आपने किसी और के लिए ले रखा है कि किसी और की तबीयत खराब है, उसके लिए आपने संकल्प लिया है कि उसका तबीयत ठीक हो जाए, इसके लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको पिला दीजिए पूरा पानी, ठीक है। तो पानी वही व्यक्ति पिएगा जिसके लिए ये संकल्प लिया गया है। और प्रसाद जो है वो सबको आप दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको लगातार ये पाठ करना है। संकल्प आपको फर्स्ट डे लेना है, बाकी के दिन आपको धूप दीप प्रज्वलित कर भगवान के सामने भोग अर्पित करके कुछ भी मोतीचूर के लड्डू या फिर कुछ भी भोग में आप रख सकते हैं मीठा, या फिर गुड़ चना का भी प्रसाद आप रख सकते हैं। तो कुछ भी भोग अर्पित करके और उसके बाद आपको पाठ शुरू कर लेना। हनुमान जी की वंदना करनी, राम स्तुति करनी है, साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और आरती कर लेनी है। तो इस तरह से आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। लगातार 7 दिन तक करना है और उसके बाद आप 7 दिन पाठ करने के बाद आप 1 सप्ताह के अंदर अंदर या फिर उसी दिन, जैसे जिस दिन आपका ये 7 दिन कंप्लीट हुआ, 8वें दिन आपने पानी पिया, ठीक है, उस दिन 8वें दिन अगर पॉसिबल है तो आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं। वहाँ पे कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ानी है, 10, 5, 11 जितने भी आपकी शक्ति है उसके हिसाब से आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। कुछ मीठा भी ले जा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन दक्षिणा आपको चढ़ाना है। और हनुमान जी को वंदना करते हुए अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो वहाँ पढ़ लीजिए, बुक मिल जाता है। बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है ना कि बुक देते हैं छोटा छोटा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे भक्त लोग आते हैं ना तो उन लोगों के लिए बुक रखा रहता है एक जगह पे, तो वहाँ से वो बुक लेके अपना आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं मंदिर में बैठकर। तो अगर है ऐसी कोई व्यवस्था है आपके घर के आसपास मंदिर में तो आप कर सकते हैं। अगर आपको याद है हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप सिर्फ प्रार्थना कर लीजिए। लेकिन आपको दर्शन जरूर करना है हनुमान जी के मंदिर में जाके, किसी भी अपने घर के आसपास किसी भी हनुमान मंदिर में आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। बस इस तरह से आपको ये संकल्प लेना है और ये इतना पावरफुल संकल्प है कि आपको लेने के मतलब 7 दिन के अंदर ही अंदर आपकी विश पूरी हो जाती है। कुछ लोगों के तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन उन्होंने संकल्प लिया, कुछ के तो 7 दिन, 8 दिन या 4 दिन, 5 दिन, मतलब 7 दिन के अंदर हो जाती है। कुछ लोग के महीना दिन लग जाते हैं, कुछ लोग के 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कैसी विश है उसके ऊपर और कितने अच्छे से आप और कितने नियम के साथ आप ये पाठ कर रहे हैं और किसी की बुराई के लिए आप ये ना करें, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप ये संकल्प लेके पाठ नहीं करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पाठ है और इसको करने से हनुमान जी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि राम का नाम लेने से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।